क्लास 8 भारतीय भवन विविध प्रश्नमाला 4 का ए, जिसका 3rd नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। इसका फर्स्ट नंबर है 4/5 का घात -3। तो ये 4/5 है और इसका पावर है -3। तो इसे हम कुछ इस तरह से लिखेंगे। ये 4/5 है तो नीचे वाला संख्या को ऊपर करेंगे तो ये हो जाएगा 5/4 और ऊपर वाला नीचे, यानी हर को ऊपर करेंगे और अंश को नीचे। और जब इस तरह से करेंगे 4 को नीचे लाएंगे और 5 को ऊपर करेंगे तो ये -3 है जो कि प्लस में हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे 3 था, यहाँ पे भी 3 ही होगा। यहाँ पे -3 था तो यहाँ पे प्लस में केवल 3 ही रहेगा। और इसके बाद इसे इस तरह से लिख लेंगे। ये 5/4 का घात यहाँ पे 3 है, यानी ऊपर 5/4 है, नीचे संख्या रहता है, नीचे इसका भी घात रहता है, ये पूरा पे घात है। तो 5 गुना 5 और नीचे हो जाएगा 4 गुना 4। तो ये हमारा आ जाएगा, इससे गुना करेंगे तो 125 और ये हमारा हो जाएगा 4 चौको 16, 16 चौको 64। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसका फिर सेकंड प्रश्न है, यहाँ पे ये सेकंड है 3/7 का घात -4। यह 3/7 और इसका घात है -4। दोनों प्रश्न सेम ही है तो इसी तरह से इसका भी हल होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 3/7 है तो 7 को ऊपर करेंगे और 3 को नीचे, और ये प्लस माइनस में 3, सॉरी यहाँ पे माइनस में 4 है तो ये हो यहाँ पे प्लस में 4 हो जाएगा। और ये 7 गुना 7 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। तो यहाँ पे 7 को 7 बार, यहाँ पे 4 बार लिखकर गुना करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 49 में फिर 49 से गुना करेंगे, यानी ये आ जाएगा 2401। और नीचे आ जाएगा 3 तिहाई 9, 9 तिहाई 27, 27 तिहाई 81 आ जाएगा नीचे। यह इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद 3rd नंबर प्रश्न है, यह हमारा 3rd है, -7/8 का घात 2। तो ये हो जाएगा -7/8 और पूरा पे घात है 2। ये भी प्रश्न ठीक उसी तरह से है। तो इसमें यहाँ पे माइनस यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे इस रूप में दिया गया है तो इसे हम केवल इसी रूप में कर देंगे। अगर यहाँ पे माइनस रहता तो इसे हम संख्या को पलट देते हैं, लेकिन यहाँ पे प्लस में ही पहले से ही दिया गया है तो ये हमारा हो जाएगा -7 गुना -7 और नीचे में 8 गुना 8। तो ये हमारा आ जाएगा, यहाँ पे 7 7 49 हो जाएगा। 49 प्लस में होगा क्योंकि माइनस माइनस को गुना करेंगे प्लस होगा हमारा। इसके बाद नीचे 88 64 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद 3rd के बाद 4 नंबर प्रश्न है, ये 4 नंबर प्रश्न है। ये प्रश्न इसी तरह से है जैसे ऊपर में है। तो ये माइनस में दिया गया है तो इससे हम पहले संख्या को ऊपर नीचे करेंगे तो ये हो जाएगा, जो है उसे हम ऊपर कर लेंगे तो ये हो जाएगा 11, अंश को नीचे तो 11/9। तो ये हमारा -1 है जो कि प्लस में हो जाएगा। इसके बाद ये हो जाएगा 11 नीचे 9, इसका यही आंसर हो जाएगा। क्योंकि इसका घात 1 ही था तो एक ही बार इससे लिखेंगे। यहाँ पे भी घात में माइनस दिया गया है 5 नंबर प्रश्न में, तो इससे भी हम संख्या को पलट लेंगे तो ये हो जाएगा 7/-2। यहाँ पे जब भी किसी संख्या को नीचे से ऊपर करेंगे, ऊपर से नीचे, तो जो ऊपर में अगर मान लिया जाए माइनस दिया हुआ रहेगा तो माइनस का माइनस ही रहेगा। वो यहाँ पे माइनस है तो नीचे जाएगा तो ये प्लस में नहीं रहेगा। अगर नीचे रहेगा, यहाँ पे अगर माइनस में रहेगा तो ये संख्या अगर ऊपर जाएगा तो ऊपर में भी वही संख्या रहेगा जो कि नीचे दिया हुआ रहेगा। तो इस तरह यहाँ पे माइनस दिया हुआ था -2, तो नीचे भी आएगा तो नीचे -2 ही रहेगा। और इसके बाद केवल ये साइन बदलता है इसका, तो यहाँ पे माइनस में है तो ये हमारा हो जाएगा प्लस में 3। तो ये हमारा हो जाएगा 7 गुना 7 और नीचे हो जाएगा -2 गुना -2 गुना -2।
तो ये हमारा हो जाएगा 49, यानी 7 का हो जाएगा क्यू। तो 7 का होता है 343, 2 का क्यूब 8 होता है, और माइनस में यहाँ पे माइनस में होगा क्योंकि ये 1 2 3 संख्या है, 3 एक विषम संख्या, विषम संख्या का यहाँ पे माइनस में होगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ये 6 नंबर प्रश्न है, इसे भी इसी तरह से हल करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 8 यहाँ पे 9 हो जाएगा, माइनस में नीचे है 9 तो इसे हम ऊपर लेंगे, तो ये 9 हो जाएगा, और ऊपर में 8 है तो इसे हम नीचे कर लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 4 इसका घात। तो इसे हम इस तरह से लिख लेंगे -9 गुना -9 गुना -9 गुना -9, और नीचे में आ जाएगा 8 गुना 8 गुना 8 गुना 8। इसे गुना करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, 9 को गुना करेंगे 4 बार में तो ये हमारा हो जाएगा 6561, और नीचे हो जाएगा 8 64, 64 का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा 40 96, यह इसका आंसर हो जाएगा। अब 4 का फर्स्ट नंबर प्रश्न है, x का मान ज्ञात कीजिए यदि -2/7 का पावर x गुना -2/7 का पावर 3 बराबर -2 का पावर 7 का पावर 5 हो। तो हमें यहाँ पे x का मान ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न में इसे हम इस तरफ ले आएंगे तो ये भाग में हो जाएगा, यहाँ पे गुना में है तो इसे हम इसी तरफ रहने देंगे और इसे हम इस तरह लेकर आएंगे। ये 4 का फर्स्ट प्रश्न है, इसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं -2/7 का घात है x गुना -2/7 का घात 3 बराबर -2/7 का घात 5, ये प्रश्न है। तो यहाँ पे इसे हम इसी तरफ रहने देंगे, -2/7 का घात x, और या ये संख्या लिख लेते हैं -2/7 का घात 5, और ये गुना में है, इधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा। इसे हम बटा में नीचे भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लिख देते हैं -2/7, और इसका घात है 3। यहाँ पे गुना में था, इस तरफ आएगा तो भागा में हो जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा। इसे हम इसी रूप में लिख लेंगे जिस तरह से है। यहाँ पे ये पूरा आधार है और ये इसका घात है, यहाँ पे भी इसे हम पूरा आधार मानेंगे और ये इसका घात है। तो यहाँ पे आधार दोनों का सेम है, यहाँ पे भी -2/7 है और यहाँ पे भी -2/7 है, और दोनों भाग में है। तो यहाँ पे क्या होगा, -2/7, दोनों का आधार सेम है तो पावर यहाँ पे घटेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा, जब भाग में रहता है कोई संख्या और इसका आधार अगर सेम होता है तो पावर को घटाया जाता है, तो पावर में 5 - 3 हो जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा -2/7 का घात x, और यहाँ पे आ जाएगा -2/7, और इसका घात हो जाएगा 5 में से 3 जाएगा 2, यानी कि यहाँ पे x का मान यहाँ पे 2 हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि दोनों इक्वल है, दोनों बराबर है। तो यहाँ पे -2/7 है और बराबर के इस साइड भी -2/7 ही है, तो यहाँ पे इसका घात 2 है तो इसका भी घात 2 ही होगा, इसीलिए x बराबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न है 3 का सेकंड नंबर प्रश्न है ये, इसमें भी हमें x का मान ज्ञात करना है। तो ये सेकंड नंबर है, इसमें दोनों का आधार सेम है, तो आधार सेम है और दोनों गुना में है तो यहाँ पे जुट जाएगा पावर। अगर यहाँ पे भागा में होता तो इसमें से हम ये घटाते, लेकिन यहाँ पे गुना में है, जब गुना में रहता है और आधार अगर इसका सेम रहता है तो पावर को यहाँ पे गुना किया जाता है। जैसा कि इस प्रश्न में यहाँ पे दोनों बराबर था लेकिन दोनों भाग में था, इसलिए यहाँ पे 5 में से 3 को घटाना पड़ा। अगर भाग में कोई संख्या रहता है और उसका आधार सेम रहता है तो उसे घटाया जाता है उसके घात को। यहाँ पे गुना में है तो इसके घात को हम गुना यहाँ पे जोड़ देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 3 का घात। यहाँ पे दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा x + 2x - 4, और इसका है 3 का घात 5, तो ये हमारा आ जाएगा
3 का घात, यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस 4 है, यहाँ पे 2x और ये हो जाएगा x, यहाँ पे 2x है और यहाँ पे एक और x है, यानी 2x और x 3x हो जाएगा। तो 3x माइनस 4 बराबर 3 का घात 5। अब यहाँ पे 3 का घात 3x माइनस 4 है और 3 का घात 5 है, तो यहाँ पे दोनों में समान है, आधार है दोनों का सेम है। यहाँ पे आधार सेम है दोनों का, यानी कि आधार अगर सेम आ गया तो इसका घात भी दोनों का सेम ही है। तो हम इसे कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, 3x माइनस 4 इसका घात केवल लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे आधार तो सेम आ गया, और अगर आधार सेम है यानी कि ये भी सेम ही रहेगा क्योंकि दोनों इक्वल है। तो 3x माइनस 4 बराबर 5, तो ये हमारा आ जाएगा 3x बराबर 5, इधर है माइनस में 4, इधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा +4, तो ये हमारा आ जाएगा 3x बराबर 9। तो ये 3 से 3 बार में 9 कट जाएगा, यानी कि x बराबर हमारा आ गया यहाँ पे 3, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये 3rd नंबर प्रश्न है, इसमें भी हमें ये x है, इसका हमें x का मान ज्ञात करना है। तो इसे हम लिख लेंगे, पहले इसका हम ये 2 है, इसे हम इसी तरह से रहने देते हैं 4/7, और इसका घात है x का हमें मान ज्ञात करना है, इसमें गुना यहाँ पे नीचे में 7 है, तो यहाँ पे भी हम नीचे में 7 लेकर आएंगे, तीनों में, यहाँ पे दोनों में 7 नीचे है, तो इसे भी हम नीचे करेंगे 7 को, तो ये हमारा 4 ऊपर चला जाएगा, तो 4/7, और ये 2 प्लस में है जो कि माइनस में हो जाएगा, इसे उलटने के बाद ये माइनस में हो जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4/7 और इसका घात 4। अब यहाँ पे इसे हम इसी तरह से रहने देंगे 4/7, इसका घात है x, और यहाँ पे हो जाएगा, ये लिख लेते हैं संख्या, ये गुना में इधर है, इधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा 4/7, इसका घात है 4, ये गुना में है, इधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, भागा 4/7 और इसका घात है -2, तो ये हमारा आ जाएगा अब 4/7, इसका घात x बराबर, ये आधार है हमारा पूरा 4/7 आधार है, ये भी आधार है और ये घात है इसका, तो दोनों तरफ आधार सेम है भाग में, यहाँ पे भी 4/7 है और यहाँ पे भी 4/7 है, तो भाग में जब आधार सेम रहता है तो घात को इस आपस में घटाया जाता है, तो 4/7 और इसका घात है 4, इसका -2, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 -2, यहाँ पे -2 पहले से था इसलिए माइनस, और घटाना इसलिए ये वाला माइनस, तो ये हमारा आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4/7 का घात x बराबर 4/7 और इसका घात हो जाएगा यहाँ पे 4 माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 + 2, यानी कि इसे हम इस तरह से लिख लेंगे 4/7 और इसका x और इसका 4/7 और इसका पावर 4 2 6। अब यहाँ पे दोनों का आधार सेम आ गया, यानी कि इसका पावर भी सेम ही रहना चाहिए, ये आधार है 4/7, इधर भी 4/7 है, तो दोनों इक्वल है, यानी कि ये भी इक्वल होगा इसका आधार भी, यानी कि x बराबर 6 इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा x बराबर 6। ये इसका लास्ट है इसका प्रश्न, 4 नंबर 2 का पावर -4x गुना, यहाँ पे 2 का घात 8 है, यहाँ पे 28 नहीं है, 2 का घात 8 है बराबर 1, तो इसे हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, 2 का घात -4x इसी तरह रहने देते हैं, और ये गुना में है 2 का घात 8, तो ये बराबर के इस साइड जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 का घात 8, 1 है और ये गुना में था तो इधर जाएगा, तो 2 का घात 8 भागा में हो जाएगा, इसके बाद ये हमारा आ जाएगा 2 का घात 4x, इसे इसी तरह रहने देंगे, और इसे हम लिख लेंगे 2 का घात 8 है तो इसे हम
2 का घात -8 इस रूप में भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये संख्या ऊपर है, इसे हम नीचे लाएंगे तो ये नीचे आएगा, नीचे 1 हो जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा। तो 2 का घात यहाँ पे 8 प्लस में है तो ऊपर जाएगा, तो ये 2 का घात 8 माइनस में हो जाएगा। इसके नीचे 1 भी है, लेकिन 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी। तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे 2 का, यहाँ पे आधार दोनों का सेम आ गया, यानी कि इसका पावर भी सेम ही है। जब आधार सेम है तो इसका पावर भी सेम ही होगा, क्योंकि दोनों संख्या इक्वल है, दोनों बराबर है। तो ये हो जाएगा -4x बराबर -8। यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 से 8 2 बार में कट जाएगा, यानी कि x बराबर 2 इसका आंसर हो जाएगा।